अब ब्यूटी कॉर्नर में आप पाएंगे होम डेकोर एंड आर्ट इफेक्ट्स, कॉर्ड आइडल्स, वॉल पीस, मेटल आर्ट एंड वॉल क्लॉक्स, फ्लावर पॉट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स, लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी, स्टाइलिश रेंज ऑफ पर्स, टॉयज सेक्शन, पैकिंग आइटम्स, हेम्पर आर्टिकल्स, फुली एयर कंडीशनड शोरूम, लिफ्ट फैसिलिटी के साथ वैद्य अरीना, फर्स्ट फ्लोर नियर दिगंबर जैन मंदिर बालाघाट। नगर परिषद लांजी के वार्ड नंबर 14 और 15 में धारणाधिकार पट्टों की लंबित प्रक्रिया को लेकर गरीब परिवारों का आक्रोश सोमवार को खुलकर सामने आया। एक दिन पूर्व दिखाई गई खबर के बाद बड़ी संख्या में वार्ड नंबर 14 और 15 के अलावा अन्य वार्डों के वार्डवासी विधायक राजकुमार कर्राहे के निवास पहुंचे और अपनी समस्या रखते हुए न्याय की गुहार लगाई। इस दौरान राजस्व निरीक्षक भूपेंद्र अहिरवार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। वार्डवासियों ने बताया कि वर्ष 2024 में शासन के नियमानुसार धारणाधिकार पट्टों के लिए आवेदन किए गए, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी फाइलें आगे नहीं बढ़ पाई। लोगों का कहना है कि पट्टा नहीं मिलने के कारण वे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने से वंचित हैं और आज भी कई परिवार कच्चे और जर्जर मकानों में रहने के लिए मजबूर हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि राजस्व विभाग की सुस्ती और समय पर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किए जाने से पूरा मामला अटका हुआ है। उनका कहना है कि शासन गरीबों के लिए योजनाएं तो बनाती है, लेकिन जमीन स्तर पर लापरवाही के कारण पात्र हितग्राही परेशान हो रहे हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए विधायक राजकुमार कर्राहे ने एसडीएम कमलचंद सिंहसार से फोन पर चर्चा कर 2 दिनों के भीतर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों को योजनाओं से वंचित रखना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक ने चेतावनी दी कि तय समय सीमा में कार्यवाही नहीं होने पर कलेक्टर बालाघाट से शिकायत की जाएगी। वहीं विधायक ने फोन पर चर्चा के बाद एसडीएम कमलचंद सिंहसार भी विधायक निवास पहुंचे और समस्या का शीघ्र निराकरण करने की बात कही। इधर नगर परिषद उपाध्यक्ष संदीप रामटेकर ने कहा कि वार्डवासी अब केवल आश्वासन नहीं बल्कि ठोस कार्यवाही चाहते हैं। उन्होंने क्षेत्रीय विधायक को अपनी अंतिम उम्मीद बताया और कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि आज के ज्ञापन सौंपने के बाद कार्यवाही में तेजी आएगी, लेकिन 2-3 दिनों में कार्यवाही नहीं हुई तो वार्डवासियों के साथ कलेक्टर कार्यालय में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। साथ में विधायक महोदय के यहाँ तो क्या समस्या और क्या मांगे हैं? दरअसल ये वार्ड के जनहित योजना को लेकर एक मुद्दा था हमारा कि जिसपे हमने 2 वर्ष पूर्व आवेदन किया है धारणा अधिकार, भूमि धारणा अधिकार के तहत, और उसमें हितग्राही को पट्टे प्रदान किए जाने का शासन के अनुरूप उन्हें पट्टे प्रदान किए जाते हैं। किंतु आवेदन करने के पश्चात भी अभी तक के आरआई भूपेंद्र अहिरवार जी के द्वारा उन पट्टों पे जांच न करते हुए और अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिनके चलते इन्हें पट्टा नहीं मिल पाया और पट्टा न मिलने के चलते इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में प्रावधान है कि भूमि निजी होनी चाहिए या भूमि का पट्टा हितग्राही के पास होना चाहिए, तो ही हम उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे पाएंगे। किंतु 2 वर्ष बीतने के पश्चात भी अभी तक इन्हें पट्टा प्रदान नहीं किया गया। इसी संबंध में आज वार्डवासियों के साथ हमारे जनपति दिनेश कछवाया जी, कैलाश गोस्वामी जी, संजय सयाम जी, किशोर रामटेकर जी और कस्तूरबा वाकड़े जी यहाँ उपस्थित हुए हैं अपने वार्ड के लोगों को लेकर, ताकि विधायक महोदय जी के हस्तक्षेप के बाद हमें उम्मीद है कि हमारी आखिरी उम्मीद विधायक जी है और इन्हें आखिरी उम्मीद से हमें अपेक्षा है कि हमें पट्टा प्रदान कर दिया जाएगा। जैसे देखा गया है कि आरआई भूपेंद्र अहिरवार के खिलाफ तो क्या आश्वासन दिए उन्होंने और क्या विधायक महोदय ने आश्वासन दिया है? निश्चित तौर पर उन्हें तुरंत तत्काल एसडीएम साहब से चर्चा भी की, फोन पे उन्हें यहाँ बुलाया भी है कि, और एसडीएम साहब ने बोला भी है कि 1 से 2 दिन के अंदर हम इस पर कार्रवाई करते हैं, जो भी कार्रवाई इसकी सुनिश्चित। 2 दिनों का आश्वासन मिला? 2 दिनों का आश्वासन। और जैसे 2 दिनों में चीज़ें पूरी नहीं हो पाएगी तो फिर क्या रहेगा आप लोग का अगला? हमारा अगला कदम कलेक्टर महोदय के पास होगा अगर 2 दिन के अंदर, लेकिन हमें पूरा भरोसा है अपने विधायक पर कि वो निश्चित तौर पे हमारे इन वार्डवासियों को पट्टा दिलाने में हमारी पूरी मदद करें। ठीक। ज्ञापन सौंपने पहुंचे लोगों में सुखराम, विजय खानोरकर, राजकुमार चौहान, उमा श्रीवास, घनश्याम, संजय, राजेंद्र अस्तने, उदाराम नारनौरे, सीमा सोनवाने, छबिलाबाई, सुनीता जामुरे, उमेश्वरी, कुंतीबाई समेत वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 15 के रहवासी उपस्थित रहे। 1 से लेकर पूरे 15 वार्ड तक के, कुछ ऐसे किसी वार्ड में 4, किसी में 5, किसी में 7, और वार्ड नंबर 1 में लगभग 17-18 परिवार जिनके द्वारा वहाँ रहवास किया जा रहा है। किसी के मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त तोड़ लिया है, किसी के लिए रहने के लिए बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। और पिछले दिनों नगर पंचायत से इस बात के प्रस्ताव में भी थे एसडीएम के पास, लगभग 1.5 साल का समय अंतराल हो गया है। अब उनके द्वारा जाँच भी करवाने के लिए आरआई को आदेश दिया गया कि तत्काल इनकी जांच हो जाए और पट्टे की कार्रवाई हो जाए, लेकिन 1.5 साल में भी आरआई के द्वारा अब तक इसको टाल मटोल करते रहा गया और जांच नहीं की गई है। जांच नहीं होने के कारण अभी तक के हितग्राहियों को पट्टा जारी नहीं हो पाया है। इस कारण से आज ये सारे के सारे हितग्राही जो है आज नगर पंचायत लांजी गए थे, जिसमें हमारे
नगर पंचायत के उपाध्यक्ष संदीप रामटेकर जी और निर्माण समिति के सभापति दिनेश कचवाही जी और वार्ड क्रमांक 9 के हमारे सभापति किशोर रामटेकर जी, वार्ड क्रमांक 1 से पार्षद संजय सयाम जी और हमारे विधायक प्रतिनिधि जी ने उसको संज्ञान में दिया। और वार्ड नंबर 15 से भी हमारी कस्तूरबा बाई, सारे लोग पार्षद भी यहाँ पर आए हुए हैं कि ताकि जल्दी इन हितग्राहियों को वार्ड वाइज पट्टे जारी हो जाए, ताकि मुख्यमंत्री आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके मकान सेंक्शन हो जाए। इस बात के लिए आज लोग सभी ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए हैं और मैंने अभी एसडीएम को लगा करके इस पर निर्देश जारी किया है कि 2 दिन के अंदर आरआई के द्वारा इनके प्रकरणों की संपूर्ण जांच करके तुरंत प्रतिवेदन प्रस्तुत आपके पास में करें, ताकि आप इसको जल्दी से पट्टे की कार्रवाई कर सकें। अगर ऐसा नहीं होता है तो तत्काल फिर संबंधित राजस्व विभाग के आरआई को सस्पेंड किया जाए, उसको कार्रवाई किया जाए, ताकि ऐसे जो जनहितैषी कार्य हैं अगर इसमें अगर व्यवधान आ रहा है और समय पे अगर हमारे अधिकारी अगर नहीं कर रहे तो इनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई